शहंशाह बैठे हैं पूर्वी राजस्थान में, और इस तरह के जो ये लोग बैठे हैं जो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, मैं कुछ बनूं कि नहीं बनूं, पर इनके घरों इनकी दुकानों को बंद कर दूंगा। नया इतिहास हम लोग रचेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता जनार्दन जिसके लिए कहेगी, जिसको चुनेगी, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। अब आज के बाद मैं अगर राजनीति करूंगा तो एक नई पीढ़ी की नई सोच के साथ राजनीति करेंगे। देवली उनियारा विधानसभा से उपचुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा टिकट नहीं मिलने के बाद मायूस हो गए हैं। बुधवार आधी रात को जैसे ही इनकी जानकारी मिली तो ये भावुक हो गए। पड़ाव स्थल से ही सब कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात की और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय कर लिया। इस दौरान वे भावुक हो गए और उनकी आंखें भी भर आई। इस मौके पर नरेश मीणा ने भावुक होकर पड़ाव स्थल से कहा था कि यहां से मैं पार्टी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रहलाद गुंजल व मेरी जोड़ी बिखर जाए, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं प्रहलाद गुंजल के निर्देशन में काम करूंगा। अभी सीधे कोटा जाकर प्रहलाद जी गुंजल से मिलूंगा और हाड़ौती में पार्टी का काम करेंगे। नरेश मीणा ने समर्थकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कहा, प्रहलाद गुंजल का विशेष धन्यवाद, उन्होंने आखिरी तक मेरा साथ दिया और देवली उनियारा की जनता ने मुझे यहां खूब प्यार दिया है। नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ पड़ाव स्थल पर कहा कि भाइयों, हमें टिकट मिलने की उम्मीद थी और हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। सभी समर्थकों और यहां जो भी देवली उनियारा के मुझसे जुड़े लोगों का कहना है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वैसे भी मैं बड़े भाई जैसे प्रहलाद गुंजल से चुनाव लड़कर अलग नहीं होना चाहता हूं। बता दें कि एक दिन पहले नरेश मीणा ने भावुक होते हुए 84 से जो पहले विधायक थे अब सांसद हैं बांसवाड़ा के, उनकी बहुत तारीफ करते हुए, राजकुमार रोत की बात कर रही हूं, उनकी तारीफ करते हुए कई सारी बातें कही थी। मेरे भाइयों, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़ना, और मेरे लिए यह भी जरूरी नहीं है कि मैं 2028 के चुनाव में विधानसभा में पहुंचूं। मेरे लिए जरूरी यह है कि जिस तरह से राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत मालविया और रघुवीर सिंह मीणा जैसे जो बड़े बाहुबली नेता बनते थे उदयपुर में, उनको घर बिठा दिया, उसी तरह आपका ये भाई भी, ये जो शहंशाह बैठे हैं पूर्वी राजस्थान में, और इस तरह के जो ये लोग बैठे हैं जो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, मैं कुछ बनूं कि नहीं बनूं, पर इनके घरों इनकी दुकानों को बंद कर दूंगा, इनको घरों में कैद कर दूंगा। इनके बच्चे, इनके आने वाली पीढ़ियां कभी ये नहीं सोचेगी कि हम राजनीति में ऊपर के आशीर्वाद से आ जाएं। जिसमें उन्होंने खास करके ये कहा था कि जिस तरीके से राजकुमार रोत ने मालविया और साथ ही साथ वहां बड़े नेताओं को घर बिठा दिया है, सलूम्बर में भी वो बात करते हैं, रघुवीर मीणा को जिस तरीके से उन्होंने घर बिठा दिया है, बस उसी तरीके से मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं। और इसको लेकर के कई लोग उन्हें बीएपी से टिकट मिलने की भी उम्मीद जता रहे थे और कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि राजकुमार रोत की तारीफ करते हुए उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके उनके इस बयान से कई सारे कयास लगने लगे थे। लेकिन अब उन्होंने इस सब पर विराम लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। भाइयों, में उम्मीद थी और हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इस दौर में आपने जो मेरा सहयोग किया, साथ दिया सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। और भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल का विशेष धन्यवाद। वो व्यक्ति और सबका ये कहना है कि अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ जो बैठे हैं सारे देवली उनियारा के जो लोग हैं, और ये बात सही भी है, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो हालात हमारे हाड़ौती में है, मैंने प्रहलाद जी गुंजल साहब का काम देखा है, अभी वो भी टूटे हुए हैं बेचारे, और हमारी जोड़ी बिखर जाएगी, और मैं नहीं चाहता हम दोनों की जोड़ी बिखरे। मैं भी सीधा कोटा जाऊंगा भाई साहब के पास और उनके मार्गदर्शन में हाड़ौती में काम करूंगा। धन्यवाद। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।